हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने वाला हूं, जैव अणु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो बच्चे मैथ्स वाले हैं थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोर्शन पूरा का पूरा बायोलॉजी का रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो केमिस्ट्री तो बायोलॉजी चलेगी, फिजिक्स है तो मैथ्स चलेगी, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं बेसिक बताऊंगा और क्या क्या यहाँ से पूछा जाता है वो भी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है स्टूडेंट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी रेस IIT-JEE। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसे देकर आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चों का होने वाला स्टूडेंट टेस्ट 12 बजे से 3 बजे तक 10 जनवरी को, और जो क्लास 11th में हैं उनका होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है ना। 10 जनवरी को ही होने वाले हैं ये। और रिवार्ड्स की बात करें तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं, अगर वो टॉप 5 रैंकर्स में रहते हैं तो उनके लिए 2 साल का IIT-JEE प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसकी वर्थ स्टूडेंट शायद 50,000 है। तो 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप है, ये मानकर चलो आप सभी। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में, ये आपका सिलेबस है 10th के लिए, ठीक है ना। आप पूरा देख सकते हो, ये आपका केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है, ठीक है। आप एनरोल कैसे करोगे और कैसे आप टेस्ट दे पाओगे ये जरूर जानना, जो कि मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं स्टूडेंट, और आप अगर टॉप 5 रैंकर में रहते हो तो आपके लिए 1 ईयर IIT-JEE प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सिलेबस वही है, क्लास 11th का पूरा सिलेबस इसमें आने वाला है। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो भी स्टूडेंट आप इस टेस्ट को दे सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्यूरेटेड होगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अमित गुप्ता सर हैं, विशाल जोशी सर हैं, अमरनाथ आनंद सर हैं, ठीक है ना। तो आप इस टेस्ट को जरूर देना। और यहाँ पर कैसे एनरोल करोगे स्टूडेंट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने पेज शो होने लगेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना बच्चों और एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लास 10th या 11th किसका देना चाहते हो, आप 11th या 12th में हो तो आप इस पर एनरोल पर क्लिक कर दोगे बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप अपना जीमेल ID और नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद जैसे आप उसे सबमिट कर दोगे तो आपसे एंटर इन्वाइट कोड मांगेगा, इसे ध्यान से सुनना स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर डालना है स्मार्ट स्टडी, क्या डालना है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप जैसे स्मार्ट स्टडी डाल दोगे आपका ये जो टेस्ट है स्टूडेंट सबमिट, मतलब टेस्ट के लिए आप अनलॉक हो जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट 10 जनवरी को आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मैंने अनलॉक पे क्लिक कर दिया है और आपके सामने ऐसे दिखाई दे जाएगा अनलॉक, ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर प्लान। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है, जैव अणु चैप्टर से यूपी बोर्ड सिलेबस में ये सब कुछ हट चुका है, आपको अब ये नहीं पढ़ना है। ऑलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको आपको नहीं पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनका जो इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एंजाइम्स के बारे में स्टूडेंट आपको नहीं पढ़ना है। हार्मोन, प्रारंभिक विचार केवल संरचना को छोड़कर। विटामिन्स हैं, वर्गीकरण और प्रकार, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। लेकिन आप किसी अदर बोर्ड से हो तो स्टूडेंट आपको ये भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्योंकि हम तो यार आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो जैव अणु, इस जैव अणु में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। हम इस चैप्टर में विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती हैं, उनके यूजेस, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग DNA, न्यूक्लिक अम्ल, जो DNA RNA होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगा, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, वसा में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन। प्रोटीन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं, हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक है बच्चों वो बताने वाला हूं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लो। देखो स्टूडेंट, अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किससे निर्मित होते हैं, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। किससे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CHH2OY,
ये इनका सामान्य सूत्र होता है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। उसका रीजन ये है कि वास्तव में कार्बन का कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं है, तो हम फिर कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको कहना गलत है। फिर उनको क्या कहा जाना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों अगर हम बात करें, देखो ग्लूकोज आप सभी को सूत्र पता होगा C6H12O6, यही हमारा फ्रक्टोज का होता है C6H12O6। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर की बात करूं, सूत्र दोनों का समान है लेकिन दोनों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। जो ग्लूकोज होता है ये किसका स्ट्रक्चर है, मतलब अणुसूत्र है ग्लूकोज का, और ये है हमारा फ्रक्टोज का। थोड़ा बेसिक जान लो बस। अगर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं तो ग्लूकोज का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये हमारा आप सभी देख सकते हो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब स्टूडेंट आप सभी जानते हो ये क्या है, एल्डिहाइड समूह है हमारा। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो ग्लूकोज है बच्चों उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है हमारा फ्रक्टोज। इसमें बच्चों कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये क्या है, हमारा कीटोन समूह है, कीटोन ग्रुप। तो देखो अगर हम अणुसूत्र की बात करें तो दोनों का समान है, लेकिन अगर हम इनके संरचना सूत्र की बात करें तो जो ग्लूकोज है बच्चों उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। तो अब इनका नामकरण मैं आपको बता दूं कैसे करना है। IUPAC गलती से आपने पढ़ रखी हो कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो एल्डिहाइड समूह है वो OH समूह से वरीयता प्राप्त समूह है, इसी वजह से हम OH को ऑल नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो आप यहां पर नाम लिख लेना 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी। अब स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे, आप सभी को पता है कार्बन है, कार्बन अब देखो 6 कार्बन हैं, कितने कार्बन है इसमें 6, और इसमें CHO लगा हुआ है और CHO को क्या बोलते हैं, अल, तो इसको बोलेंगे 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, हेक्सेनल, ये इसका IUPAC में नाम है। ठीक है, तो वास्तव में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पेंटा हाइड्रोक्सी हो सकते हैं, एल्डोस, ग्लूकोज। अब देखो यहां पर तो ये क्या है, एल्डिहाइड है तो एल्डोस हो गया, और यहां पर ये क्या होगा, कीटोस होगा। तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डोस या पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोस होते हैं वास्तव में। तो हम इनको कार्बोहाइड्रेट जो कहते हैं वास्तव में इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। क्लियर है सभी को। तो ये नाम इनका जो पड़ा है ये गलत है, बट यार प्रचलित है, हमें तो यूज करना होगा। बट अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में कार्बन का कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। अगर हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स को मिठास के आधार पर डिवाइड करें बच्चों तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शर्करा जो स्वाद में मीठे होते हैं, और नंबर 2 अशर्करा जो स्वाद में मीठे नहीं होते। ठीक है ना, शर्करा और अशर्करा। लेकिन अगर हम कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर इनको डिवाइड करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है बच्चों और नंबर 2, देखो कौन कौन से होते हैं आप। एक तो यहां पर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, ठीक है ना। यहां पर आपके मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, एंड नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो मोनोसैकेराइड्स, अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन अगर हम लोग कराएंगे, मोनोसैकेराइड्स हैं आप सभी को पता, अगर हम इसकी जल से सॉरी अगर मोनोसैकेराइड है, जैसे आपका मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। इसी तरीके से फ्रक्टोज है C6H12O6, ये भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड्स का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो बच्चों इसके अंदर का 3 आते हैं, डाइसैकेराइड, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, अभी केवल बेसिक चल रहा है, मैं आपको कल ये पूरा पढ़ाने वाला हूं डिटेल में। अभी तो केवल बेसिक जान लो कि आप क्या क्या पढ़ोगे। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स,
ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है ना, ये ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, टेट्रासैकेराइड्स। तो देखो डाइसैकेराइड्स की बात करें तो डाइसैकेराइड्स आपका माल्टोस होता है, सुक्रोस होता है, लैक्टोस होता है, ट्राइसैकेराइड्स स्टैच्यूस एंड रेफिनोस होते हैं, ट्राई और टेट्रासैकेराइड्स। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो जब हम डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु? 2 अणु। और अगर हम ट्राइसैकेराइड्स का जल अपघटन कराएंगे तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु प्राप्त होते हैं। और अगर हम टेट्रासैकेराइड्स का जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 4 अणु। देखो टेट्रा का मतलब 4 होता है, डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब चलो 3 होता है। ये तो शायद सभी को पता होगा, ठीक है। और अगर हम पॉलीसैकेराइड्स का जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु प्राप्त होते हैं, चाहे स्टार्च का करा लो, चाहे सेलुलोज का करा दो, चाहे ग्लाइकोजन का करा दो, ठीक है ना। तो ये सभी पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आपके सिलेबस में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें बच्चों तो आपको एक तो ग्लूकोज को तैयार करना है, C6H12O6, ग्लूकोज को बनाने की विधियां, ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज के उपयोग, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसी तरीके से मैं आपको फ्रक्टोज भी पढ़ाऊंगा। फ्रक्टोज भी बच्चों यहां से पूछा जाता है। जैसे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। तो देखो विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, आप सभी को अगर रतौंधी या फिर इस टाइप की बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन की कमी से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी की सारी विटामिन होती हैं और इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट यहाँ से यार विटामिन से अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो विटामिन किससे कहते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इनके यूजेस डिटेल में बताइए। अदरवाइज आपसे कहेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके बाद बच्चों हार्मोन्स जो है यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है एंड न्यूक्लिक अम्ल, कभी कभी यहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हमें यार कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ के नहीं जाना है जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं में हमें कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आए। हमको हर टाइप का क्वेश्चन लगाना है। ज्यादातर हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ छोटा मोटा बच भी जाएगा तो वो अनसॉल्व में क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, आप सभी मेहनत करते रहो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को ये मत सोचो कि टाइम बचा हुआ है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जो बच्चे फालतू चैट करते हैं लाइव चैट में, उन सभी को हिमायत दे रहा हूं, मतलब एडवाइस दे रहा हूं, बेटा समझ जाओ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम नहीं बचा हुआ। बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों को देखता हूं फालतू की चैटिंग में लगे रहते हैं। यार पढ़ भी लो, टाइम नहीं बचा है फिर बाद में रोते रहोगे मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गया। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा सुधरने का। ये फ्यूचर बनाने का टाइम है, ना कि फ्यूचर बिगाड़ने का। बट मैं जानता हूं तुम फिर भी नहीं सुधरोगे क्योंकि कुछ होते इतने महान इंसान है, उन्हें कितना भी समझा लो, उनके पेरेंट्स भी समझाएंगे फिर भी नहीं समझने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी के कहने का कोई भी असर नहीं पड़ता है। बट हम ये कर सकते हैं, जो भी बच्चा फालतू चैट करता हुआ पाया गया उसे हम ब्लॉक कर देंगे। फिर बाद में मत कहना फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दो, सर मैं अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कई दिन से फालतू चैटिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों को हम तुरंत ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी के बारे में। तो आज तो बस इतना ही रहने। तो केवल आज का मेरा टारगेट था कि आपको केवल बेसिक पढ़ाया जाए। कल हम कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कंप्लीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं पूरा, बस ग्लूकोज को छोड़कर, ठीक है ना। ग्लूकोज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो बेसिक मैंने आपको बताया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से देखो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे, टेंशन मत लो। तो केमिस्ट्री का कोर्स यार हमारा खत्म होने के कगार पर है। ये चैप्टर बचा और हमारा उधर एक चैप्टर बचा हुआ, मतलब 2 चैप्टर रह गए। तो यहां तक स्टूडेंट आपके 10 या 11 तारीख से अनसोल्ड हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और अनसोल्ड के साथ साथ हम लोग एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें केमिस्ट्री के जो मैंने आपको 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे उनको कराया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। यार कमेंट जरूर किया करो, अपने सजेशन हमें दिया करो। हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, बट हम पढ़ते जरूर है। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।